नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और एएनएम के एग्जाम चल रहे हैं और पीएनएसटी और जीएनएम के एग्जाम होने वाले हैं। तो 2 दिन होने वाले थे एग्जाम एएनएम के, लेकिन ये डेट 6 से 7 दिन तक एग्जाम हो रहे हैं। तो इसमें जो जीके का पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी हद तक हमको संकेत दे रहा है कि जीएनएम या पीएनएसटी में किस तरह का जीके आ सकता है। तो हम कई बच्चियों से बात कर रहे हैं, वो अपनी याद के आधार पर हमको ये बता रही हैं कि जीके में किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो हम बात करते हैं इतिहास से। जी हाँ, इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि एक बच्ची ने बताया कि सर इतिहास से एक क्वेश्चन ये आया था कि मुगल वंश की स्थापना किसने की। एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता। इसी तरह से मुगल वंश कब से कब तक रहा। तो कई क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ये समान ज्ञान को लेकर के हमारा ये स्पेशल वीडियो है, बिल्कुल फ्री है, इसको आप देख करके फायदा उठाएं। तो महासंग्राम की ये समान ज्ञान की क्लास है और इसमें आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास का प्रारंभ जो है वो आपके गुलाम वंश से होता है। ये तो दिल्ली में 1206 से लेकर के 1526 तक, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक 5 मुस्लिम वंशों ने शासन किया, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला वंश था आपका गुलाम वंश। तो ये इसको इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है और इसकी स्थापना जो है वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इतिहासकार इस वंश को जो है वो गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और एक क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया। तो कुतुबुद्दीन ने करवाया, लेकिन वो उसे पूरा नहीं करवा सका और उसकी मृत्यु हो गई। तो कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया। तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया आपका इल्तुतमिश ने। और जो कुतुब मीनार थी उसका नाम जो है वो एक सूफी संत थे आपके बख्तियार काकी, उनके नाम पर रखा गया। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और किसको जो है वो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता के कारण से उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए और देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो 2 मस्जिदें बनवाई, ये एग्जाम में आई हैं आपके। तो एक मस्जिद है आपकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है आपकी और भारत की ये पहली मस्जिद भी है ये। और दूसरी जो इमारत थी वो थी आपकी 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये भी एक मस्जिद है जो आपके अजमेर राजस्थान में है। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो चौगान, जिसको पोलो कह सकते हैं हम भाषा में, तो घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो मृत्यु हो गई और इसको दफनाया गया था आपका लाहौर में। तो लाहौर वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान में है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उसका उत्तराधिकारी या गुलाम भी था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठा और उसने जो है वो 2 मुद्रा चलाई। ये पूछता है टका और जीतल किसके द्वारा चलवाए गए। तो ये इल्तुतमिश द्वारा चलवाए गए थे। टका जो था आपका वो चांदी का सिक्का था, इसी तरह से जो जीतल था वो आपका तांबे का सिक्का हुआ करता था। और इक्ता प्रणाली और चहलगानी जो 40 गुलामों का दल था, इसका संस्थापक भी आपका जो है वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री आपकी रजिया सुल्तान शासका बनी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता रहता है कि भारत की प्रथम महिला शासका या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका कौन है। वो आपकी रजिया सुल्तान है। उसके बाद षड्यंत्र करके इसको पद से हटा दिया गया। और हम पूरा नहीं डिटेल नहीं बता रहे हैं आपको, जैसे कि एक शासक इसका था बलबन
तो बलबन ने जो है वो सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। चलिए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं आपका कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो आपकी ये बलबन ने। उसके बाद अगला वंश आपका है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की का संस्थापक था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसके बचपन का नाम पूछा गया है, तो इसके बचपन का नाम था अली गुरसाप। और इसको जो है वो भारतीय इतिहास में द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय सिकंदर कैसे कहा जाता है? तो वो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और दक्षिण भारत तक विजित करने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था, वो शासक था ये। और बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये पूछता है कि बाजार व्यवस्था से कौन सा संबंधित है? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी। और इसने राशनिंग व्यवस्था की भी जो शुरुआत की। अगला वंश आपका आता है तुगलक वंश। तो खुसरो की हत्या के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वो तुगलक शाह गाजी के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। और इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमणों को जो है वो विफल किया। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? तो वो आपका है मोहम्मद बिन तुगलक। और सांकेतिक मुद्रा भी चलाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसको खूनी शासक या पागल शासक के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आपका एक छोटा वंश आया सैयद वंश। और इसके संस्थापक थे आपके खिजर खां ने इसकी स्थापना की। और इस वंश का अंतिम शासक था आपका आलम शाह। चलिए अगला वंश देखते हैं। तो अगला वंश ये रहा आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना की आपकी बहलोल लोधी ने। और दिल्ली में ये पहला अफगान वंश था ये। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली में अफगान वंश की स्थापना किसने की? तो वो की आपकी बहलोल लोधी ने। फिर उसके बाद आता है आपका सिकंदर लोधी। तो लोधी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक आपका सिकंदर लोधी को माना जाता है। और इसी ने जो है वो आगरा नगर की, जी हाँ उत्तर प्रदेश में आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। और इसने जो है वो एक किले का निर्माण करवाया था जो बादल शाह गढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। और 1506 में आगरा को सिकंदर लोधी ने जो है वो राजधानी भी बनाया। उसके बाद आपका आता है इब्राहिम लोधी। तो ये एक कमजोर शासक था लोधी वंश का। और 1526, जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर के हाथों से इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है एएनएम में कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता? तो इसमें कौन जीता? आपका बाबर जीता। और इब्राहिम लोधी जो है वीर गति को प्राप्त हुआ। तो भारतीय इतिहास में ये पहला उदाहरण है कि कौन एक राजा जो है वो जो युद्ध भूमि में ही मारा गया था। तो वो आपका है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। अब यहाँ पे अगला वंश देख रहे हैं हम। तो ये दिल्ली सल्तनत वंश समाप्त हो गया। 5 वंशों ने शासन किया। और कब से कब तक है ये? 1206 से लेकर के 1526 तक। अभी हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इसकी राजधानी क्या थी? आपकी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजधानी क्या थी आपकी? हम्पी। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति